तो आप गांव वासियों से मैं एक निवेदन या गुरु के रूप में आदेश, आप कुछ भी समझो, आपके पिता के रूप में आदेश दूं तो अपनी बच्चियों पर ध्यान रखो। उनके हाथ में इतना मोबाइल मत पकड़ाओ कि वो अंदर के अंदर क्या घालमेल करें न क्या तालमेल करें न, बाद में मुसलमान के साथ भाग गई। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना पढ़ाओ, चाहे जितना लिखाओ, उसको चाहे जितनी बड़ी बनाओ, लेकिन अगर कुछ देना चाहते हो तो भारतीय अमूल्य सनातन धर्म की संस्कृति दे दो, उसका कल्याण हो जाएगा। और किसी को पकड़ के तुम सुधार नहीं सकते उसको। आजकल लड़कियां भी बोलती है, माँ बाप भी बोलते हैं, जाने दो, अगर सही नहीं है तेरा पति तो घर आ जाओ, हम देख लेंगे। अरे नालायकों, तुम माँ बाप हो के शैतान, तुम उस बच्ची को घर ला सकते हो, पति का सुख तो पति ही दे सकता है, तुम क्या दोगे। आजकल बोलते हैं वकील है बेटा, मैं देख लूंगा, डाइवर्स का कागज लिखा दूंगा। अपनी बेटी का डाइवर्स लिखाने के लिए तुमने बेटी जन्म दिया? मेरे देखो, मेरी सग्गी बहन की बात बोलता हूँ, मेरे जीवन में घटी। मेरी सग्गी बहन के उसके ननंद के साथ कोई मनमुटाव हो गया। मैं बहुत छोटा था उस समय, क्योंकि मेरी सभी 2 बहनें मर गई। एक तो पागल होके मर गई, एक को जला दिया उसके ससुराल वालों ने, एक भाई को जेर दे के उसके परिवार ससुराल वालों ने मार दिया। साधु बनने के पीछे बहुत कथा होती है महाराज, ये अभी बताने का समय नहीं है। लेकिन मेरी बहन एकदम ननंद से नाराज होके घर आ गई। आई तो पिताजी ने पूछा क्यों आई? बोले आ गई। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पिताजी को लगा न राखी है, न सावन है, न कोई लेना देना। ये पहुंच गई, कुछ न कुछ गड़बड़ है, जाने का नाम ले रही है, ना ले रही है। तो मेरे पिताजी ने पूछा क्या बात है, बता क्यों आई है? तो बोला नहीं, ननंद बिल्कुल यूं बहुत झगड़ा करती है, मेरा मन नहीं है जाने का। मेरा पिताजी ने जोर से एक थप्पड़ लगा के बोला, तुझे शादी करके मैंने कन्या दान दिया है, दान दी हुई चीज वापस आए तो दानी को अपमान होता है। कन्यादान किसे कहते हैं महाराज? जो चीज दे गई, आप किसी को दान दे दो, वो गाय वापस मांगने जाओ, आप दानी हो? हाँ, एक गाय को भी वापस नहीं घर में लाया जा सकता है, तो ये कन्या कभी भी खिन्न होके घर में नहीं आना चाहिए, उसका स्वागत नहीं होना चाहिए। वो वापस आ गई, आप काई के हो महाराज? बेटी घर में आई, नाराज हो के ससुराल से बोल दो कि तुझे जिस दिन शादी करके दिया, अच्छे हो बुरे हो, तू उस घर की हो गई। अब उनको तू सुधार या तुझे वो सुधारे, लेकिन तेरा घर वही होगा, वो सच्चे माँ बाप है। और ये हिम्मत आने के लिए अभी से हिम्मत लाना पड़ेगा। जो बेटी ऐसा टाइट जीन्स पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के जा रही है, जिसके टी शर्ट में स्तन दिख रहे हैं और गली के 10 लड़के देख रहे हैं, उनके माँ बाप उस बेटी को क्या सुख दे सकते हैं? जिस चूहे को 25 चील आकाश से देख सकते हो, तो वो चूहा कभी सुरक्षित बिल में नहीं जा सकता। और जिस लड़की के शरीर के अंग अंग को लोग देखते हो, ऐसा कपड़ा पहन के वो गली में घूमती हो, उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। आपको इस चीज पर जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। आप ध्यान रखो कि भाई आपके गांव में कितने हॉस्पिटल बन गए महाराज। तुरंत सरपंच जी गांव के एमएलए को पिटीशन देते हैं, गांव में एक प्रारंभिक हॉस्पिटल नहीं है, तुरंत चालू करिए। गांव में एक प्रारंभिक स्कूल नहीं है, तुरंत चालू करिए। गांव में मतदान बूथ नहीं है, तुरंत चालू करिए। संस्कार कौन चालू करेगा महाराज? वो भी तो चालू करो। हमको सब सुविधा चाहिए, संस्कार नहीं चाहिए। फिर काई का शिव पुराण, शंकर जी बोलते हैं मुझे पाना हो तो यहाँ बैठ के कान का उपयोग करोगे तो चलेगा नहीं, बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ेगा। कोरा कान काम का नहीं है। क्या उपयोग करना पड़ेगा महाराज? बुद्धि का उपयोग करो अपने जीवन में। इन बच्चों का भविष्य चाहते हो तो गांव के लोग सुधरो। और आप ही बैठ के टीवी में सनी लियोनी का डांस देखोगे, बेटे पर विश्वास मत करो कि वो हरिश्चंद्र बनेगा। योग्यता लाओ, भक्ति लाओ, विनय लाओ, विवेक लाओ। ये गुरु महाराज का मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन को जिसने पकड़ लिया उसका मार्ग प्रशस्त हो गया। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना पड़े।